शेप या ये ऑर्डर है, एन की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। पी आपका बता दिया कैसी शेप है, डी ऑर्बिटल ये आगे काम आएंगे आपके आगे के लिए। न्यूट्रॉन कई बार तो सीधा ये भी पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास और चार्ज का वैल्यू बताइए कितना होता है, तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। उसके बाद हम आपको बताएं नेक्स्ट टर्म में आपको क्या पढ़ना है। ये कुछ सेम बेसिक टर्म्स दे रखी हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, रेडियस, सभी के लिए इतना नहीं याद रखोगे तभी काम चल जाएगा। और जो मेन चीज है वो हम बता देते हैं जिसका आपको इस यूनिट से पढ़ने की जरूरत है। 11th-12th की तो अच्छे से करनी है। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वहां से 2 से 4 क्वेश्चन हर बार मिलते हैं आपके डीएसएस में बी के पेपर में भी थे और वैसे भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से करने हैं। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी का रेडियस का, ये रेडियस पता होना चाहिए 0.529 एंगस्ट्रॉम में होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी 13.6 Z²। जेड एटॉमिक नंबर होता है, एन आपको दिया होता है ग्राउंड स्टेट है, सेकंड स्टेट है उसके लिए। टोटल एनर्जी ये बोर मॉडल ने किसका बताया था, ठीक है, वो सीरीज का हमने आपको बता ही दिया। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, लैम्डा एच अपॉन पी होता है, एच प्लैंक कांस्टेंट, पी मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, इनकी वैल्यू गिवन होगी, न्यूमेरिकल आ जाता है। ज़्यादा बड़ा न्यूमेरिकल तो नहीं देंगे क्योंकि आपको पता टाइम कम होता है, सारे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, तो जो मेन है वहीं मिलेंगे। क्वांटम नंबर हमने आपको बता ही दिया निकालना क्या होता है। ये पूछा हुआ था पिछली बार कि n की वैल्यू आपकी 3 थी तो कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो उसके लिए होता फार्मूला n²। सपोज n की वैल्यू 3 है तो 3 मतलब स्क्वायर करोगे तो 9 ऑर्बिटल बन सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है किसके बारे में, n, जो भी ऑर्बिटल के आगे जैसे 2d है तो वहां पे n क्या है 2, 1s है तो वहां पे n क्या है 1। एजोमेथल आपको l के बारे में बताता है, ये आपको पता होना चाहिए कि s के लिए l 0 होता है, p के लिए 1, d के लिए 2। ये सब कम किस में काम आएंगे, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, टोटल नोड में भी। तो आपको क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था अभी जो पेपर था DSSB का, या जो पीछे बार एक बार पता, रेडियल नोड निकालिए, शायद 3D का पूछा था। एंगुलर नोड बताइए, तो इनके लिए कब पता होगा, क्योंकि जैसे अब रेडियल नोड का फार्मूला होता है n-l-1, एंगुलर नोड का होता है l। तो n क्या होता है, जो ऑर्बिटल के आगे है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको, तो d के आगे क्या है 3, तो 3 पुट कर दीजिए। अब आप सबको पता है कि d के लिए l कितना होता है 2, तो 3 - 2 - 1, तो करोगे तो कितना आ गया 0। एंगुलर नोड होता है जो l की वैल्यू, तो d के लिए l कितना होता है 2, और टोटल नोड का फार्मूला होता है n-1, तो 3 में से 1 गए तो 2। तो ये फार्मूला आपको दिख रहा है छोटा सा, फिर भी आपको 1 नंबर देके जाता है आसानी से। कर पाओगे जब तुम्हें क्वांटम नंबर आते होंगे, फार्मूला पता होगा। डीएसएसबी में 2 क्वेश्चन थे ऐसे, रेडियल नोड, एंगुलर नोड्स वाले से, और एक क्वेश्चन था क्वांटम नंबर। मतलब यूनिट 2 से 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे और तीनों इन 2 टॉपिक से थे, इसलिए आसान भी है। और डायरेक्ट बस एक बार आपने निकालना सीख लिया तो आप आसानी से कर सकते हो इनका, ज्यादा हार्ड नहीं है कुछ। मैग्नेटिक का फार्मूला पता ही है सबको, -l से +l इसका फार्मूला होता है, -l से +l। उसके बाद करें तो आपको पता होना चाहिए यूनिट 2 है उसमें क्वांटम नंबर बहुत अच्छे से करना है आपको। उसके बाद रेडियल नोड, एंगुलर नोड, टोटल नोड वाला फार्मूला करना है। अबाउ प्रिंसिपल, पुली एक्सक्लूजन, हेड्स रूल की डायरेक्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन आते हैं। पुली एक्सक्लूजन ने कहा था कि ऑर्बिटल अपोजिट स्पिन में रहेंगे, हेड्स रूल की सिंगल में भरो फिर डबल पेयरिंग करो। तो ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। हमने ये फार्मूला बता ही दिया जो पीछे पूछा हुआ था। एनर्जी का ऑर्डर पूछ लें, ठीक है, एनर्जी का फार्मूला बोर के अकॉर्डिंग, वो फार्मूले अच्छे से करने हैं आपको क्योंकि इसमें फार्मूले ही ज़्यादा मेन है। और ये लास्ट वाला था कंक्लूजन इसका, जो आप पीछे के PYQ देखोगे तो आपको आइडिया भी लग जाएगा। एक बार इससे पूछा हुआ था न्यूमेरिकल, आर रदरबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है 109.67, n1 n2 आपको दे देगा, नहीं दे तो अगर लाइन में सीरीज है तो n1 1 से शुरू होता है, z आपका एटॉमिक नंबर होता है ऐसे। और वैसे ये अप्लाई सिर्फ एटॉमिक नंबर 1 के लिए था, बाद में लिमिटेशन हुई थी। यूनिट 3 में आप इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस यूनिट से 4 क्वेश्चन थे अभी DSSB वाले पेपर में, और अपने यहाँ स्टेट के भी देखोगे तो यहाँ क्वेश्चन या तो मिलेगा ट्रेंड से, या रेडियस का ट्रेंड बताइए, एनर्जी एनर्जी का बताइए, या आईपैक नेमिंग का। अब की बार DSSB में 2 क्वेश्चन थे आईपैक नेमिंग के, जो आप डायरेक्ट देखते ही कर सकते थे। देखिए ये क्वेश्चन था, एक तो पूछा होता 107 का आईपैक नेम, और एक पूछा होता 107 का। 1 के लिए आप क्या लिखते हो n, और 0 के लिए लिखते हो नील, और 4 के लिए क्या लिखते हो क्वाड, और लास्ट में क्या लगा देते हो आप IUM। ओके, तो ये आपका डायरेक्ट पूछा हुआ था। ऐसे ही 107 के लिए n नील सेप्टियम, 2 नंबर तो इसी से मिले हुए थे, ठीक है। तो इसमें देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाले में